सबसे पहले हम बात करेंगे तो सिर्फ एक भक्तिमय उस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम एक बड़ा ऐतिहासिक रचने वाला कार्यक्रम है, जो राम लला के मंदिर का भव्य कार्यक्रम को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हमारे भगवान हैं। हम लोग भगवान को बांटने वाले लोग नहीं हैं, कलर को बांटने वाले लोग नहीं हैं। जब हम नहीं थे, आप नहीं थे, ये जो दल नहीं थे, तो प्रभु श्री राम थे। आज वो बता रहे हैं कि भगवान को सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के और आपके और जनता के पैसे के टैक्स से पैसा मंदिर बना है, लेकिन उसको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है जब कोई काम नहीं है। देश 2 बार सरकार, केंद्र में सरकार होने के बावजूद, 5-6-7 साल राज्य सरकार होने के बावजूद भी कोई काम नहीं है, तो प्रभु श्री राम के नाम को इस्तेमाल करने के लिए भव्य बनाया जा रहा है। भगवान श्री राम कोई नए नहीं है। नहीं, अपने आप जो मंदिर है वो मंदिर बहुत विवादित मंदिर था। जो देखिए, आज पहली बार हम लोग तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में था, लेकिन वर्तमान सरकार कोर्ट का नाम लेकर के बचने का काम सरकार करती है, और इसमें एक बार भी नहीं बताती है कि कोर्ट के आदेश पर मैं मंदिर बनाया हूँ। मंदिर में कोर्ट के आदेश पर बनाया हूँ, और पहली बार ये इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रभु श्री राम के नाम पर 24 के चुनाव से पहले इस प्रकार का माहौल बनाया गया। मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मंदिर के पुजारी लोग कह रहे हैं। लगातार न्यूज़ पे न्यूज़ वायरल हो रहा है, और 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो जाने दीजिए आप। होने के बाद सवाल खड़े होंगे। आज तक मैं पढ़ा हूँ, अपने घर देखा हूँ कि एक सत्यनारायण भगवान का कथा भी मैं कराता हूँ, तो चौका बना करके उसमें मैं देखा हूँ ब्राह्मण समाज के लोग, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। पंडित समाज का अगर कोई कास्ट सबसे ज़्यादा कोई सम्मान करता है तो यादव समाज है। यादव समाज बैठा कर ये बोला जाता है कि इस चौके में वो जोड़ी बैठेगा जो जोड़ी होगा, जिसके पास जोड़ी नहीं वो नहीं बैठेगा। ये बताया गया उस समाज के माध्यम से। मैं भी अपने घर पे कथा कराया हूँ, तो कभी भी जो हमारे माता पिता हैं वो जोड़ी बैठ करके उसमें बैठते हैं। लेकिन इतने बड़े श्री राम के, सोच लीजिए, मंदिर का पूजा करने जा रहा है, अगर क्या ये तो अपने आप में एक सवाल है। होने तो दीजिए। उस दिन जिनके पास जोड़ी नहीं है वो भी जाएंगे उसमें, तो कहीं तो कहीं अब शुभ पूजा तो अशुभ होगा ना, शुभ होगा ना। इसीलिए तो जितने पुजारी हैं भाई अपना आवाज उठा रहे हैं। मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, लाखों लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाना भी चाहिए। भगवान श्री राम की बात है, श्री राम के नाम पर जा रहे हैं, मंदिर के नाम पर जा रहे हैं। आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन हमको न्योता की जरूरत नहीं है। और न्योता की बात जो अंधभक्त जो पढ़े लिखे नहीं है वो कह रहे हैं कि न्योता मिलेगा नहीं मिलेगा। यही एक कारण है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर यही है कि समाजवादी पार्टी ने जब इकाना स्टेडियम बनाया तो न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ी। हर समाज के लिए हम काम करते हैं। जब मेट्रो बनाया हम लोगों ने तो न्योता देने का जरूरत नहीं पड़ा। हर समाज के लोग, चाहे वो बीजेपी के पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बीएसपी के हों, सपा के हों, उसमें चढ़ते हैं लोग। आगरा एक्सप्रेसवे पे हर समाज के लोग, हर दल के लोग चलते हैं। समाजवादियों ने जितना काम किया है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने जितना काम किया है, लैपटॉप हम लोगों ने समाज को देख करके बांट नहीं किया, न्योता देकर बांटने का काम नहीं किया। जो छात्र और नौजवान आगे आया था उसको बांट देने का काम किया गया, किसी भी समाज से हो। लेकिन एक बात लीजिए आप हमारी बात, जो नहीं जानते हो लगातार न्योता 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 बड़ी चीज नहीं है। मंदिर सबका है, प्रभु श्री राम सबके हैं। यही पकड़ने की चीज है और पकड़ना पड़ेगा। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि जो 15 ट्रस्ट बनाया गया है उसमें सिर्फ 2 समाज के लोग रहेंगे। 85% के लोगों को ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं मिला, ये जरूरत पकड़ने के लिए। 85% दान पेटिका में दान करेगा और 15% उस दान पेटिका का मजा लेगा। ये पकड़ने की जरूरत है। जिनको न्योता मिलेगा वही दान करेंगे। ये बताइए, न्योता देने की जरूरत पड़ी कैसे? प्रभु श्री राम सबके हैं। और प्रभु श्री राम को आज मैं देख रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है कि मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है पोस्टर में, और प्रभु राम श्री राम का हाथ पकड़ के उनको छोटा दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में एक सवाल है। 22 तारीख को जिस दिन उद्घाटन होगा, बैठाया जाएगा प्रभु श्री राम जी को, तो पूरे देश ही नहीं विदेश की भी निगाहें टिकी हुई है कि क्या मोदी जी भी उसमें जाएंगे, योगी जी भी जाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे, कोई रोक तो पाएगा नहीं, सबको मालूम है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाएगा, ब्राह्मण समाज पे भी खड़ा हो जाएगा कि आपने मुझे हमारे घर पर समझाया कि इस चौके में जोड़ी बैठेगा, जिसके पास जोड़ी नहीं है वो नहीं बैठेगा। क्षेत्र के लोगों को भी समस्या होगा, और मैं भी इससे सीख लूंगा। देखता हूँ अगर वो इन लोगों की बात सही है तो मोदी जी और योगी जी गलत हैं, अगर वो लोग सही हैं तो ये लोग गलत हैं। अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल राम मंदिर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, तो इस पर एक हम आपसे चाहेंगे कि जो आप बता रहे हैं कि न्योता की बात, तो प्रभु श्री राम तो सबके, तो इसमें न्योता की बात जहाँ तक आ रही है तो क्या ये आना सही है? देखिए, हम लोग छोटे थे तब से और सुनते आ रहे हैं कि भगवान सबके होते हैं, श्री राम सबके होते हैं। न्योता देने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रभु सबके हैं, लेकिन तो फिर न्योता इसमें आना ही नहीं चाहिए। तो डिजिटल इंडिया है ना,
भाई आप समझते नहीं हैं, मोदी जी का बनाया हुआ डिजिटल इंडिया में डिजिटल भगवान से बड़ा पार्टी हो गई है। हाँ, बीजेपी मोदी जी राम से बड़े चल रहे हैं, साथ साथ नहीं देख रहे हैं। भगवान श्री राम को छोटा दिखाया जा रहा है, मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। इससे पहले मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया है अपने बेटे को, गंगा को सजाने के लिए। इससे अगले वाले चुनाव में क्या गंगा जी सज गई? आगे आगे पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है, आप देख रहे हैं। इस चुनाव में 2 बार सरकार रहते हुए केंद्र में सरकार के पास कुछ नहीं है। जब हमारे नेता ने पीडीए का नारा लगा दिया है तो ये सरकार घबरा करके सिर्फ राम मंदिर मस्जिद करके हिंदू के नाम पर वोट ले करके, हम सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं। मैं पूछता हूं कि जब प्रभु राम सिर्फ सबके हैं और मंदिर सबका है और सबके टैक्स के पैसे से बनाया जा रहा है, तो दलित को भी पुजारी बनाया जाए, ओबीसी से भी पुजारी बनाया जाए, एसटी से भी बनाया जाए, तब मानेंगे कि सबका साथ और सबका विकास, सबके चंदे से पैसे मंदिर बनेगा। और न्योता सिर्फ 2 समाज के लोगों को दिया जाएगा। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। क्यों राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था? मंदिर का होगा तो मैं तो ताक रहा हूं कि राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। ये सब सारी विषय चीजें हैं। 22 तारीख 22 और 24 दोनों का 2 का अंतर है। 22 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, चुनाव आयोग अपना फरमान सुना सकता है। भव्य दिखा करके हिंदू मुस्लिम को करा करके काम तो है नहीं, न शिक्षा पे काम है, न रोजगार पे काम है, न विकास है। 5 किलो र से राम और 5 किलो र से राशन, दोनों को भव्य दिखाया जाएगा। राशन और राम को भव्य दिखा करके सरकार बनाना ये लोग चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता अब जान चुकी है, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सभी लोग जाग चुके हैं कि अब ये नहीं चलने वाला है। राशन और भाषण की सरकार नहीं चलने वाली। भगवान के मंदिर में मैं आज तक सुनता आया हूँ कि जब माँ वैष्णो बुलाएंगी, उनका बुलावा आएगा तो मैं खुद चला जाऊँगा। श्री राम जब बुलाएंगे तो मैं खुद मंदिर में चला जाऊँगा, उनका बुलावा। लेकिन आज ये नई सरकार डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंडिया बन चुका है, ये लोग बुलाएंगे। गाना किसी ने गा दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, किसी ने गा दिया किस, और उसको अंधभक्त सर्च नहीं किया कि ये गाना कैसा है। वो गाने वाले ने ही गलत कर दिया। अच्छा। लेकिन उसको ऐसे फैलाया गया गलत गाने को। बताइए, श्री राम को ला सकते हैं आप? वो हम उनसे हम हैं, हम उनसे आप नहीं हैं। श्री राम को लाए। ये लोग ये कह रहे हैं अब तो गाना ये भी कोई गा दे। अब हम लोग कह दें कि इन लोग से पहले ये लोग खुद अपने पिता को लाए हैं, तो कैसा लगेगा? भगवान को लाए हैं। हाँ, भगवान का मंदिर आप भले ही कोर्ट का आदेश आपके राज में आ गया फिर भी मान लेते हैं, लेकिन ये जो न्योता वाली नीति है ना, ये गलत है। न्योता देने की जरूरत नहीं है। जब श्री राम का मंदिर बनेगा और ये हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे, हम जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर एक चीज़ खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं तो टैक्स जा रहा है। और हमारा अधिकार है राम मंदिर पे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं जा सकते हैं। 22 तारीख को आप लोग जाइए। और लगातार न्यूज आ रहा है, पुजारी हमारे घबरा रहे हैं। सही चीज़ है। जिस तरीके से माँ गंगा के नाम पर वोट ले करके छोड़ देने का काम किया गया, आज उनकी स्थिति खराब है और पहले से भी बदतर स्थिति है, गंदगी हो गई है। उसी प्रकार से प्रभु राम श्री राम का दुख इसी बात का हम लोगों का है। और हम लोगों की बात आज जिनको गलत लगेगी, आने वाले समय में देखिएगा सही लगेगी। राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? अगर आपको इतना प्रभु श्री राम के आप चाहते थे तो दीपावली अभी कई दिन गया है, दीपावली पे उद्घाटन हो जाता। लेकिन दीपावली पे हो जाता तब तक चुनाव आते थे, जनता भूल जाती। सटीक समय पर 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का ये लीला चल रहा है। नहीं, कहीं अभी तो था कि जो दीपावली बीती है उस समय अभी वो मंदिर का उस तरह से पूरा ढांचा तैयार ना हुआ। आगे हमारी बात पे आप ऐसे मत कहिए। वही अभी भी वही स्थिति है। लगातार संतों के द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि मोदी जी क्या जल्दी है, रहने दीजिए, पूरा मंदिर बन जाने दीजिए। तीसरी बार आप लाल किला से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। ये भी होता कि विपक्ष की सरकार आ रही है तो घबराते तो बात चलती। वो खुद कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार आ रही है, दूसरी तरफ घबरा रहे हैं। जल्दी करो, राम मंदिर के नाम पर जल्दी करो। क्यों? जब मंदिर अधूरा है तो आपका क्या इतना जल्दी है? अपने आप में एक सवाल है। मतलब आपका सीधा सा जो है ये बात ये सामने प्रतीत हो रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। ये प्रतीत हो नहीं रहा। इतनी जल्दी क्या है? ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि पार्टी के हैं तो ये विरोध कर रहे हैं, चाहे इसे बहुत कुछ कहेंगे। ये संत लोग कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, पूरा मंदिर अभी बना नहीं है। जब पूरा नहीं बना तो इतनी जल्दी क्या है भाई? चलिए, तमाम बातें साझा हुई। आज खास हमारे साथ जुड़े रहे भी न्यूज इंडिया पे ओम भाई, जो ओम प्रकाश यादव टैटू वाले से जो फेमस है, आज अपनी बातें जो है रखने का काम किए और हम बातों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस वक्त इतना। नमस्कार।